भाई शेर है, उसके सामने आपका क्या चल रहा है? भेड़िया है, आपका क्या चल रहा है? तो यूँ कि आपका भी झिंगा लाला हो जाता। हाँ, डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसी ही दुनिया है, यही है जीवन। आज का वीडियो है, ये वीडियो की समीक्षा के लिए भेजा है विनोद शर्मा जी ने, हमारे साथी हैं यूएलएम के। ये जिनका वीडियो भेजा है वो कोई मानवीर सिंह है, और उनके इस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, यहाँ से खोल के देख सकते हो। 5-7 मिनट का ही वीडियो है। वो लोगों को कह रहे हैं कि वो सारे लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, और उनकी तुलना कर रहे हैं कि जैसे एक तरह के लोग हैं जो भेड़ जैसे हैं, एक तरह के लोग हैं जो शेर जैसे हैं, और कुछ और एक थोड़े से लोगों को वो बता रहे हैं समझदार। अब उन समझदारों का उन्होंने कोई किसी जानवर से कोई तुलना करके नहीं बताया कि कैसा, जैसे भेड़ और शेर की तुलना कर रहे हैं वो, है ना। तो ऐसी 3 कैटेगरी वो बना रहे हैं, और 3 कैटेगरी में अपने आप को समझदारी के उसमें रख रहे हैं, और अपने जो उनके दर्शक हैं, उन थोड़े से दर्शकों को, जो कंटिन्यूअस उनके दर्शक हैं, उनको कह रहे हैं कि ये आप जो हैं थोड़े से हैं, और ये थोड़े से ही लोग रहते हैं पूरी दुनिया में। माने समझदार टाइप के जो लोग हैं वो थोड़े से रहते हैं। शेर भी है, वो भी थोड़े से होते हैं, भेड़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और वो बता रहे हैं कि ये ऐसा ही है, ये नेचर ही ऐसी ही है, और नेचर को चलाने के लिए ऐसा होना भी ज़रूरी है। ये तीनों का होना ज़रूरी है, भेड़ों का भी होना ज़रूरी है, माने भेड़ जैसे लोगों का, शेर जैसे लोगों का भी होना ज़रूरी है, और अपनी इम्पोर्टेंस उन्होंने कुछ खास बताई नहीं कि समझदारों का होना क्यों ज़रूरी है ना, वो उनका क्या काम है। तो वो बता रहे हैं इसमें कि भाई ब्रांड जैसे जो लोग हैं, जिनके नाम ब्रांड हैं, वो चाहे वैज्ञानिक हों, वो चाहे कोई फिल्म इंडस्ट्री से लोग हों, चाहे उद्योगपति हों, चाहे नेता हों, है ना, उनके फ़ोटो वगैरह भी उन्होंने इसमें दिए। तो इन्हें बता रहे हैं कि ये हैं ब्रांड। और ब्रांड का मतलब हो गया कि भाई जिन्हें बहुत लोग जानने लग जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग जिन्हें जानने लग जाते हैं, वो उन्हें ब्रांड कहते हैं। वो ब्रांड हैं, और उन्हें जानने लग जाते हैं तो उनमें से बहुत सारे लोग उनको पसंद भी करने लग जाते हैं, और फिर उन्हें वो फॉलो करते हैं, उनकी चीज़ों को फॉलो करते हैं, उन जैसा होना चाहते हैं जिस भी हद तक हो सकते हैं। तो उन्हें एक भेड़ बोल दिया गया, फॉलोवर टाइप। और फिर अपने दर्शकों को, क्योंकि इनके जो दर्शक हैं उनको ये कह रहे हैं कि भाई किसी भेड़ को शेर बनाने की कोशिश मत करना, और शेर तो भेड़ बनेगा ही नहीं। तो अब समझ की बात यहाँ पे ये है कि जब किसी को कुछ बनाना नहीं है, भेड़ों को शेर नहीं बनाना है, शेर भेड़ नहीं बन सकती, तो अब ये जो समझदार लोग हैं, ये क्या करें, इनका क्या रोल है? मतलब ये भेड़ों की तरह किसी को फॉलो नहीं करेंगे, और सच्चाई जानने में लगे रहेंगे कि अच्छा ये तो ब्रांड है, ये तो भेड़ है, और भेड़ होना तो ऐसा है और शेर होना तो ऐसा है, और भाई लगे हैं एक दूसरे को मारने काटने में। और अब अपने आप को ये समझदारी इस मामले में कह रहे हैं कि देखो शेर को भी रहने दो और भेड़ को भी रहने दो, वो ऐसे ही है, दुनिया ऐसे ही चलती है। मतलब यहाँ जो लूट खसोट, हत्या मार लूट सब हो रही है, क्योंकि ये कहानी वो जरूर शेर और भेड़ को लेके सुना रहे हैं, मगर ये आदमी के बारे में सुना रहे हैं, है ना। शेर और भेड़ तो एकदम बिल्कुल अलग स्पीसीज है, लेकिन ये आदमी को ही कई स्पीसीज जैसा बना दे रहे हैं उनकी तुलना करके। तो कह रहे हैं कि एक जो शेर जैसा आदमी है, वो भेड़ जैसी उसका शोषण करेगा ही, उसको लूटेगा, मारेगा, खसोटेगा, उससे सेवा लेगा जबरदस्ती, यू नो, लाइक दिस वे। और यूं कि नेचर ऐसी ही है, ये ऐसी ही है। और इस बात को जान के भेड़ों को शेर बनाने की कोशिश बंद कर दो, या समझाने की कोशिश बंद कर दो, क्योंकि भेड़ नहीं होंगे तो शेर नहीं होगा, और शेर भी जरूरी है इस नेचर के लिए, उनका ऐसा कहना है। माने ब्रांड्स जो हैं वो भी जरूरी है। तो ये बंधु कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए कि क्या कोई और भी सूरत हो सकती है, क्या सचमुच में नेचर ऐसी ही है, खास तौर से आदमी वाली, जो आदमी के रूप में। वहाँ तो ठीक है, शेर और भेड़ ऐसी होती है, शेर भेड़ों को खाता ही है ना, वो उसका खाना है।
और शेर भेड़ों को ही नहीं खाता, वहाँ जंगल में बहुत सारे जीव हैं, जैसे उन्होंने हाथी का नाम लिया, खरगोश है और बहुत सारे हैं, मतलब सैकड़ों की संख्या में है जिन्हें शेर या मांसाहारी जो जीव हैं वो उन्हें खाते हैं। और ये भी बात है कि मांसाहारी जीवों की संख्या कम है, शाकाहारी जीवों की संख्या ज़्यादा होती है, तभी मांसाहारी उतना सर्वाइव कर पाते हैं। अगर मांसाहारियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर शाकाहारी उतने नहीं होंगे तो ये मर जाएंगे। तो उनके संतुलन के लिए ज़रूरी है कि भेड़ों की या भेड़ जैसे प्रजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो और शेर या शेर जैसी जातियों की संख्या प्रजातियों की संख्या कम हो, तो ये जंगल में ठीक है। और चूंकि वहाँ कोई ऐसी प्रजाति भी नहीं है जो वहाँ कुछ मैनेज करने में लगी हो। लेकिन जब आदमी पे आते हैं तो यहाँ मामला डिफरेंट हो जाता है, जुदा हो जाता है, अलग मामला हो जाता है। आदमी कितने भी प्रकार के हों मगर हैं सब आदमी, माने एक ही प्रजाति है। और इसके पास जो ये मन और बुद्धि है, ये चूंकि और किसी प्रजाति में इस लेवल की नहीं है कि वो नेचुरल रूप में जो सुख और दुख उनको पैदा हो रहे हैं उसमें कोई खड़ा खास या कुछ बड़ा अंतर कर पाए, कोई प्लानिंग बना पाए, कोई बड़ी बच्चों को ट्रेनिंग करा के कोई टेक्नोलॉजी पैदा कर पाएँ, कोई सुरक्षा अपनी खड़ी कर पाएँ, ऐसा वहाँ नहीं है। और ये आप देख ही सकते हैं जंगलों में जाके, या जिन पशुओं को हम पालते हैं उनको भी देख सकते हैं। लेकिन आदमी जो है वो इस तरह का नहीं है। तो एक तो आदमी एक अलग प्रजाति है, माने एक ही प्रजाति है। हाँ, एक ही प्रजाति में कई प्रकार के कई लेवल के जीव रहते हैं, जैसे शेर भी सब एक ही जैसे नहीं होते। शेरों में भी कोई ज़्यादा ताकतवर, कोई कम ताकतवर, थोड़ा उनके लेवल की बुद्धि देखी जाए तो कुछ कम बुद्धिमान, कुछ ज़्यादा बुद्धिमान टाइप के। वहाँ भी कोई शेर लीडर जैसा होता है, कोई चुपचाप वाला भी होता है। तो हर एक प्रजाति में बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, बहुत सारे तरह के कैरेक्टर वाले वो जीव होते हैं। अब आदमी में ऐसा करके नहीं है कि जो ब्रांड है वो किसी का शोषण करना चाहते हैं, है ना? ऐसी कोई उनकी सोच नहीं होती है कि मैं इसका शोषण कर लूँ। वो बस अच्छे से जीवन जीने का प्रयास करता है। और चूंकि आज की व्यवस्था ऐसी है कि भाई एंजॉय कर सकते हो आप पैसे से, और पैसा किन्हीं किन्हीं डिपार्टमेंट्स में है। आप उद्योगपति हैं तो आपके पास बहुत बढ़िया पैसा हो सकता है, आप कोई नामी गिरामी हीरो हीरोइन डायरेक्टर राइटर ऐसे हैं, आपके पास पैसा पर्याप्त हो सकता है। आप कोई नामी गिरामी साइंटिस्ट हैं तो अभी चलो एक आध किसी के पास हो सकता है, या इस तरह के और जो हाई लेवल की पोस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चलो उनके पास भी एक लेवल तक होता है कि वो एंजॉय कर लेते हैं, है ना? उनमें भी कोई कोई ब्रांड बन जाते हैं, कोई डॉक्टर ब्रांड बन जाता है। तो क्या वो शोषण करने के लिए बनते हैं? अगर उनसे जाके पूछो कि आप भाई आपने ये जो कंपनी खोली है, या ये जो रिसर्च की है, या ये जो मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, या लीडर को बोलो कि ये जो आप लीडरशिप कर रहे हैं काहे के लिए कर रहे हैं, तो क्या वो ऐसा बोलेंगे ये हमारा शोषण करने का तरीका है, शिकार करने का तरीका है शेर की जैसे? तो ये वक्ता जो मनवीर सिंह है ये कह रहे हैं कि वो अपने बारे में ऐसा बताएंगे नहीं, छुपा के रखते हैं इस चीज़ को। जैसे शेर को उन्होंने फोटो में दिखाया कि वो छिप छिप के अचानक हमला करता है और दबोच लेता है। ऐसे सामने से आके बहुत कम चांस होते हैं। वो जो उसकी ट्राई है, शुरुआत है, वो सब छिप छिप के होती है कि ये भाग ना जाए। क्या आदमियों में ऐसा है? हाँ, ऐसा बाहर बाहर से ऊपर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि आ, ये लीडर है, ये उद्योगपति है, ये है और ये दूसरों का शोषण कर रहा है, ऐसा बाहर से दिखता है। पर अंदर से भी क्या ऐसा है? क्या मनमोहन, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी, अरविंद केजरीवाल, जितने भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि, राष्ट्रपति, जज, निर्वाचन आयोग, जितने भी जो टॉप लेवल के लोग हैं, चाहे सरकारी महकमे में हो, प्राइवेट महकमे में हो, अडानी, अंबानी, क्या सच में उनके जहन में ऐसा रहता है? क्या वो सच में अपनी पोस्ट पर इसलिए बैठते हैं और कंपनियां इत्यादि इसलिए खोलते हैं कि वो लोगों का शोषण कर सके? सच में ऐसा है क्या? इसी पर ही है आज आज का वीडियो। और दूसरा, मनवीर सिंह जी को भी ये वो है कि किसी भेड़ को शेर नहीं बनाना है और शेर तो भेड़ बनेगा नहीं। तो ये जो बात समझा रहे हैं, ये किसको समझा रहे हैं?
ये कह रहे नहीं, ये थोड़े से जो समझदार लोग, वो तो ऑलरेडी समझदार हैं, उन्हें आपको बोलने की क्या जरूरत है। तो वो बता रहे हैं जैसे एक शेर दूसरे शेर को ना एक एक पर्सपेक्टिव दे सकता है, तो ये अपने आप को ऐसा बोल रहे हैं कि ये कोई एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं उन समझदार लोगों को जो थोड़े से लोग, जो इस ब्रांड वाले खेल में नहीं जाते, मतलब उन्हें किसी का शोषण नहीं करना, और वो भीड़ भी नहीं बनते, माने अपना शोषण भी नहीं करवाएंगे। लेकिन क्या क्या ऐसा संभव है? अगर सिस्टम ऐसा है तो आपका शोषण हो ही जाएगा। जैसे जिन्हें आप भेड़ या गरीब बोल रहे हो उनका हो रहा है, वो भी थोड़ी करवा रहे हैं अपना। कोई भेड़ जानबूझ के थोड़ी शेर के आगे जाके खड़ी होती है जो खा लो भाई। एक सिस्टम है ना, जैसे जंगल में एक सिस्टम है कि शेर बहुत ताकतवर है और भेड़ कमजोर है, फुर्तीली नहीं है, शेर बहुत फुर्तीला है वगैरह वगैरह। इस तरह का सिस्टम है कि भाई वो, और वो अपना खाना खाता है वहाँ, है ना, वो उसका फूड है, भोजन है, वो कोई लग्जरी नहीं वहाँ पे ले रहा है, भोजन है। जैसे भेड़ पत्तियों को खा जाती है, अब क्या बोलेंगे भेड़ पत्तियों का शोषण कर रही है, पौधों का शोषण कर रही है? नहीं, वो एक फूड चेन है और वो वहाँ पे चलती रहती है। तो वहाँ पे शोषण, कोई कोई किसी का शोषण कर रहा है, कोई करवा रहा है, ऐसा चक्कर वहाँ नहीं है। ये सब कहाँ शुरू होता है? मनुष्य जगत में शुरू होता है। ऐसा दो देखना, ऐसा सोचना, ऐसा फील करना, ऐसा समझना, ये यहाँ होता है। तो शोषण हो जरूर रहा है, लेकिन क्या कोई जानबूझ के कर रहा है कि नहीं, उसके पास तरीका तो दूसरा है, तो फिर भी वो शोषण का तरीका इस्तेमाल कर रहा है। जैसे फैक्ट्री वाले के पास, कंपनी उद्योगपतियों के पास में तरीका तो भाई दूसरा है, पर वो जानबूझ के जो है शोषण वाला तरीका ही इस्तेमाल कर रहा है। फिर ये कह रहे नहीं ये जरूरी भी है, नहीं तो दुनिया नहीं चलेगी। मतलब ब्रांड्स वाले ऐसे लोग भी जरूरी हैं और भेड़े भी जरूरी है, तभी दुनिया चलेगी। बस ये अपने कुछ समझदार लोगों को इससे अलग निकाल के और बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि देख लो भाई, अगर तुम्हें अपने से नहीं सूझा हो, जो कि देर सवेर तुम्हें भी सूझ ही सकता है जैसे इनको सूझा, तो मैं एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, जल्दी तुम्हें सूझ जाएगा और इस शोषण कराने और करने वाली प्रक्रिया से आप बच जाओगे। लेकिन क्या सच में बच जाते हैं? कैसे बचेंगे? जिन जो कंपनियां जो प्रोडक्ट पैदा करती हैं, क्या ये समझदार लोग उन्हें खरीदते नहीं? हाँ जी, खरीदते तो हैं। तो गरीब भी उन प्रोडक्ट्स को खरीद रहा है, हमारे भेड़ें भी खरीद रही हैं, समझदार आदमी भी खरीद रहा है, तो कहाँ से बचा? समझदार आदमी कम पैसे में खरीद लेता है क्या? नहीं, समझदार आदमी टैक्स भी देता है, समझदार आदमी उसकी जो वैल्यू है, कीमत है, वो भी देता है, और उसे कहीं से कमाता भी है। कहाँ से कमाएगा? इसी चेन में ही कहीं ना कहीं फिट हो रखा होगा। या तो टीचर बन रखा होगा अगर बुद्धिमान वाली बात करें, या तो वैज्ञानिक बन रखा होगा, या तो कोई इंजीनियर, डॉक्टर, यही बन रखा होगा ना। और दूसरे दूसरे शब्दों में बोलें तो या तो शोषण करवा रहा होगा और या तो शोषण कर रहा होगा। तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो शोषण करवा रहा होगा, उद्योगपति बनेगा तो शोषण करवा रहा होगा, और उद्योगपतियों के यहाँ जॉब कर रहा होगा तो शोषण, मतलब वहाँ वहाँ शोषण कर रहा होगा और यहाँ करवा रहा होगा। इसी चेन में ही तो कहीं ना कहीं फिट होगा। जैसे शाकाहारी और मांसाहारी जंगल में, वो एक दूसरे के भोजन में कहीं ना कहीं सेट होते हैं। अगर उसमें पौधों को भी जोड़ लो तो वनस्पति जगत और शाकाहारी जगत और मांसाहारी जगत, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके डिपेंड है। क्या उनमें से एक भी प्रजाति इस चेन से बाहर हो सकती है? चाहे वो उसको सो कोल्ड कितने भी समझदार बोलो, हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं उसी चेन में ही रहेगी। नहीं, अभी आप क्या कहोगे, नहीं ये सन्यासी, ये साधु संत, ये तो इससे बाहर हो जाते हैं। कहाँ होते हैं? आपको ऐसा लगता है कि बाहर हो गए? वो लोगों का शोषण कर रहे हैं भाई। ऐसी बात सुना सुना के, उन भेड़ों को ऐसा कुछ सुना सुना के वहां से पैसा कमा रहे हैं, दान ले रहे हैं या कमा रहे हैं कैसे भी। तो ये व्यक्ति जो है मानवीर जी, ये अपने आप को ऐसे बचा के छुपा के कि देखो ये एक समझदारों की एक अलग जाति है। इन्होंने बोला ना कि शेर छुप के शिकार करता है, अपनी चीजों को छुपा लेता है, अपने बारे में झूठ बताता है, और ये भी फिर झूठ बता रहे हैं ये शेर हैं, ये अपने आप को बनाना चाहते हैं ब्रांड। अब लेकिन उतने सारे लोग इनको नहीं देख रहे हैं, शायद लोगों को अपील नहीं कर रहा है, तो ये ऐसा कह के बच रहे हैं कि भाई मैं ब्रांड नहीं हूँ और मैं ब्रांड नहीं बनना चाहता, मैं शेर नहीं बनना चाहता। तो ये जो यूट्यूब चैनल आपने चलाया है,
इसके दो ही उद्देश्य हो सकते हैं, या तो इससे पैसा कमाना, और या तो कोई आपके पास ज्ञान नॉलेज है वो दूसरों को बांटना। वैसे ही जैसे अडानी अंबानी के पास भैया बहुत पैसा है और अकल है उद्योग खोलने की, वो उद्योग खोल देते हैं और लोग वहाँ आते हैं, खुद भी पैसा कमाते हैं, उनको भी कमवाते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है उसे लोग खरीदते हैं और एंजॉय करते हैं। तो आप भी तो उसी उसी हिस्से में है ना, कि आपने एक किसी ने यूट्यूब कंपनी बनाई, वो यूट्यूब चला रही है, आप इसके अंदर घुस गए एम्प्लॉय के जैसे, कि भैया आप वीडियो बनाओ, पैसे कमाओ, या एजुकेशन दो लोगों को, जैसे लोग टीचर लोग देते हैं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, और तनख्वाह लेते हैं तो वो भी उसी भेड़ अथवा शेर में से कोई तीसरा कौन हो जाता है। समझदार होने से क्या होता है? या तो ऐसे बोलो कि समझदार शेर या समझदार भेड़, नेचर से बाहर तो नहीं हो सकते। तो जब उस पूरी नेचर में इन्होंने दो रूप में बांट दिया, शेर और भेड़ में, तो भैया आदमी भी तो फिर दो ही रूप में बांटो ना, शेर और भेड़। इसमें तीसरा ग्रुप कहाँ से खोज रहे हो? ऐसी गलतफहमी क्यों पाल रहे हो कि ना आप भेड़ हो ना आप शेर हो, लेकिन हो इसी चेन में। जैसे जंगल में सारे जीव जो हैं वो शाकाहारी से लेकर मांसाहारी इसी चेन में होते हैं, एक भी जीव उस चेन से बाहर नहीं। या तो वो किसी दूसरे को भोजन बना रहा होता है, या तो खुद किसी का भोजन बन रहा होता है। इसी चेन, यही चेन है, इससे बाहर वहाँ कोई नहीं है, और इससे बाहर होके वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसा इन्होंने खुद बोला भी कि भाई ये नेचर है, इससे कोई बाहर नहीं हो सकता, और ऐसी, और इसको बदलने का प्रयास भी नहीं कर। फिर ये पता नहीं थोड़े से लोगों को अपना पर्सपेक्टिव क्यों दे रहे हैं, रहने दो उनको भी, वो भी यहाँ यहीं कहीं सेट होंगे इस चेन में, आप भी कहीं हो गए ही। लेकिन नहीं, अब जो मैं बताऊंगा वो चीज़ आदमी को डिफरेंट करती है, और डिफरेंट ये करती है कि आदमी को जो भी कुछ समझ में आता है, ये स्वाभाविक है उसके अंदर, कि वो उसे और दूसरों को बता के, और उसे लगता है कि इसका लाभ होगा उन दूसरों को, बताने का प्रयास करता है। एक स्वाभाविक गति है किसी भी मनुष्य की, और ख़ास तौर से जिन्हें ये समझदार कह रहे हैं उनकी। अब वो कोई ये नॉलेज इसलिए नहीं बता रहे होते कि आप इस शोषण वाली प्रक्रिया से हट जाओ या शोषण करने वाली प्रक्रिया से हट जाओ, नहीं, वो एक जगत को देखते हैं अपने हिसाब से, और उस पर्सपेक्टिव को लोगों को बताते हैं, और फिर और ये भी बताते हैं साथ में कि इसमें प्रॉब्लम है और इसे ऐसे ठीक करना है। लेकिन मानवीर जी कह रहे हैं कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ठीक है। एक आदमी बहुत सारे लोगों का शोषण कर पा रहा है, या बहुत सारे लोग अपना शोषण करा पा रहे हैं, या ये हो रहा है, ये कह रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग इज बैड। इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतने अपहरण हो रहे हैं, इतने क्राइम हो रहे हैं, कह रहे ऐसा ही है, यही नेचर है, यही जीवन, डोंट वरी। किन लोगों को कह रहे हैं? जिन्हें ये समझदार समझ रहे हैं। कह रहे हैं देखो दुनिया ऐसी है ही, इस बात को एक्सेप्ट कर लो और डोंट वरी। आपकी बहन का बलात्कार हो जाए, डोंट वरी। आपकी माँ का बलात्कार हो जाए, डोंट वरी। आपकी माँ भूखे मर जाए, उसे कोई शेर आके खा जाए, डोंट वरी। आपके बच्चे को कोई उठा के ले जाए, अपहरण कर ले, उससे भीख मंगवाए, डोंट वरी। यही जिंदगी है, यही लाइफ है, यही नेचर है। ये ज्ञान समझाने, ये ज्ञान है, और इसे समझाने की जरूरत है। देखो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी भेड़ है, और एक भेड़िया आया और उनको उठा के ले गया और बलात्कार किया, और ये जिंदगी है, कुछ नहीं करो। ये थोड़े से जिन्हें ये समझदार समझ रहे हैं, उन्हें ये अपना ये पर्सपेक्टिव रख रहे हैं कि भैया भेड़ और शेर का यही संबंध रहने वाला है। भेड़िया आएगा, आपकी बहन का, माँ का, बच्ची का बलात्कार करेगा, इवन आपका भी कर जाएगा कभी कभी, जंगा लाला, क्योंकि भाई शेर है, उसके सामने आपका क्या चल रहा है? भेड़िया है, आपका क्या चल रहा है? तो क्योंकि आपका भी झिंगा लाला हो जाता, हाँ डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसी ही दुनिया है, यही है जीवन। मानवीर जी जो हैं ऐसी समझ देने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं भी कुछ लोग इनकी इस बात से सहमत भी हैं, और जैसा कह ही रहे हैं कि कुछ तो सहमत हैं ही, जो इनके कंटिन्यूअस व्यूअर्स हैं। लेकिन मेरा उन कंटिन्यूअस व्यूअर्स से ये प्रश्न है कि ये ज्ञान है
या ये अज्ञान है? भाई ज्ञान किसे कहेंगे? जो हमारे दुखों को कम करता हो, हमारे सुखों को बढ़ाता हो। ये तो कह रहे हैं कि ना, ये एक्सेप्टेंस को ज्ञान बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो जंगल में ऐसे ऐसे हो रहा है ना, हाँ बस तुम्हारी भी लाइफ ऐसी है। जबकि ये कोई ज़रूरी है कि जंगल में जैसा हो रहा है यहाँ भी ऐसा हो रहा हो? क्या आदमी, मैं और जंगल के जितने दूसरे प्राणी हैं उनमें बुनियादी रूप से क्या कोई बड़ा फ़र्क नहीं है? कोई बड़ा फ़र्क है। तो जब बड़ा फ़र्क है, तो जो नियम वहाँ चलते हैं ज़रूरी थोड़ी है कि वो नियम यहाँ चलें, या वो सारे नियम यहाँ चलें। हो सकता है कुछ चलें, कुछ तो बदल भी सकते हैं और बदल ही रहे हैं। और ये हमारे सामने बात है। किन शेरों की सोसाइटी है जिन्होंने संविधान बना रखा हो? किन भेड़ों की सोसाइटी है जिन्होंने संविधान बना रखा हो? कुछ नहीं। पर आदमी है, संविधान बनाता है, घर बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, पार्क बनाता है, दुनिया जहान भर के हज़ारों प्रोडक्ट बनाता है जो नेचर में नहीं पाए जाते। गेहूँ ऐसे ही नहीं खा जाता है, उसको पीसता है, आटा बनाता है, फिर पानी डाल के रोटी बनाता है, फिर सेक के और रोटी, ब्रेड इत्यादि, और फिर खाता है। बहुत सारे डिफरेंस है भाई साहब। जंगल के जीवों के जीने के स्टाइल में और आदमी के जीने के स्टाइल में ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत बड़े-बड़े अंतर। तो इनकी तुलना उनसे करना, एक तो यही अज्ञानता है। चलो, कोई मामले में तुलना कर ली तो ठीक है, क्योंकि कुछ मामले में समानता भी हो सकती है। लेकिन भैया जिस मामले में अलग है उसको भी तो कंसीडर करो, उस पर भी तो ध्यान दो। और वो ये है कि दुनिया में कोई आदमी दुखी नहीं होना चाहता और सतत इस प्रयास में रहता है कि उसके दुख दूर हो जाए और उसे सुख मिलता रहे। और अकेले ही नहीं इस प्रयास में रहता है, बल्कि ग्रुप्स में इस प्रयास में रहता है। इसीलिए सब मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, सिख, ये सारे ग्रुप काहे के लिए बने? इसी आशा में बने हैं कि ये कोई आपस में विचार विमर्श करके कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे, और ऐसा सॉल्यूशन निकाल लेंगे कि भाई अब किसी को दुख ना हो, क्योंकि किसी को होगा तो फिर वो इनको भी करेगा। ये बात भी सबको समझ में आती है। तो इसी तरह का सॉल्यूशन मैंने एक दिया है संपूर्ण समाधान के रूप में। संपूर्ण समाधान एक पुस्तक है जो मैंने लिखी है, जो आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे आपको, अगर आपको ख़रीदनी है तो वहाँ से मिल जाएगी, और फ्री में लेनी है पीडीएफ वगैरह का तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, या हमारी कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आपको पीडीएफ का फ्री लिंक मिल जाएगा और आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं फ्री में। या हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो उसे डिस्क्राइब करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए हैं, आसान भाषा में, आसान शब्दों में। उन्हें देखिए तो भी आप समझ जाएंगे, है ना? वो व्यवस्था कैसी है उसका थोड़ा एक ग्लिज्म मैं आपको दे दूँ, उसकी थोड़ी झाँकियाँ आपको दे दूँ। वो व्यवस्था इस प्रकार की है कि उसमें सारे ही मनुष्य, वो चाहे बहुत बुद्धिमान मनुष्य हो, वो चाहे मध्यम दर्जे के बुद्धिमान हो, वो चाहे कम दर्जे के बुद्धिमान हो, ऐसे ही वो चाहे बहुत ताकतवर हों शारीरिक, मानसिक इत्यादि रूप से, या बहुत कमज़ोर हों शारीरिक और मानसिक इत्यादि रूप से, सब वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी पाएँ, जैसा जीवन वो जीना चाहते हैं। और किसी का शोषण किसी के द्वारा नहीं होगा, और ना कोई शोषण अपना कराएगा। आज भी जो ये शोषण वाला हिसाब किताब आप देख रहे हैं, ये शोषण हो रहा है, कर नहीं रहा है कोई जानबूझ के। ये सब बाध्यता में हो रहा है। शोषण करने वाला भी करने के लिए बाध्य हो रहा है, और शोषण कराने वाला भी कराने के लिए बाध्य है। उदाहरण के लिए, एक आदमी ने कंपनी खोली, क्या सोच के खोली? अडानी अंबानी ने या उनके पिताजी ने, भाई ये यही सोच के खोली ना कि अच्छी खासी इनकम होगी और मेरा घर अच्छे से चलेगा, मैं मेरा परिवार सब सुखी रहेंगे, यही सोच के खोली होगी ना। और क्योंकि इनके तो पिताजी तो कोई अमीर आदमी थे नहीं, उन्होंने तो यही सोच के किया होगा। जब उन्होंने कंपनी खोल दी तो अब वहाँ लोग जो हैं जॉब करने गए, काहे के लिए गए? कि भाई कुछ अर्निंग होगी, कुछ तो पैसा मिलेगा तो मेरा घर आज से बेहतर जिएगा, मेरे घर वाले आज से बेहतर जिएंगे, वहाँ से कुछ तनख्वाह मिलेगी। अब लेकिन बाहर से देखें तो ऐसा लगता है कि इसने शोषण करने के लिए कंपनी खोल दी, और ये शोषण कराने के लिए वहाँ जॉब करने पहुँच गया, 2000 में, 5000 में, 10,000 में, और कंपनी वाला कमा रहा है लाखों करोड़ों रुपए।
है ना। बाहर से तो ऐसे देखने में लगता है कि ओहो शोषण कर रहा है भाई, कम तनख्वाह दे रहा है। ये नहीं एनालिसिस किया कि वो कम तनख्वाह देने के लिए बाध्य है और ये कम तनख्वाह पे काम करने के लिए बाध्य है। दोनों ही बाध्य है। थोड़ा सा आपको समझाता हूँ क्यों बाध्य है। समझो, क्योंकि कंपनी एक आदमी की तो है नहीं। जिस जिस चीज़ की कंपनी अंबानी की है तो उसमें अडानी भी है और भी 50 लोग हैं जो उसी तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। जैसे आप जिस कंपनी का सिम आप चलाते हो मोबाइल में, एक कंपनी तो है नहीं। अभी ये 2-3 कंपनी हो रखी हैं, कुछ समय पहले ये 8-10 कंपनियां थी। तो इनमें होता है कंपटीशन। तो कंपटीशन में क्या करना होता है कि जो प्रोडक्ट है वो बढ़िया प्रोडक्ट और सस्ते में देना होता है, तो आप मार्केट में टिकोगे, नहीं तो टिक नहीं पाओगे। तो अगर अंबानी अपने ग्राहक, अपने जो जो मुलाजिम उनके यहाँ काम करते हैं, उनको अगर ज़्यादा तनख्वाह देंगे तो सीधी सी बात है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा महंगा। उदाहरण के लिए, जो आप जियो की सिम चलाते हो, तो अगर वो जियो में जो काम करने वाले लोग हैं सारे, उनको बढ़िया तनख्वाह दें, ये लो 2 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना, 4 लाख रुपए महीना, है ना, ऐसी ऐसी तनख्वाह दें, बजाय 10,000 20,000 सबको, जो भी इनके यहाँ काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अब ये जो आपको 250, 300, 500 रुपये में जो महीने भर का पूरा सिम दे देते हैं चलाने के लिए इंटरनेट के सहित, फिर वो कितने में दे पाएंगे? फिर वो इनका हो जाएगा महंगा। अगर 4 गुना तनख्वाह बढ़ाई तो यहाँ 250 वाला जो पैकेज है सिम का वो हो जाएगा 1,000 रुपये, और आइडिया वाले तो 250 रुपये में बेच रहे हैं। तो आप जियो कंपनी का सिम खरीदोगे या आइडिया का खरीदोगे? सीधी सी बात है, आइडिया का ही खरीदोगे। जियो ने फ्री दिया था तभी तो हम सब ने जियो खरीदा शुरू में। सर्विस भी अच्छी दे रहा था और फ्री दे रहा था भाई साहब, सब ने फटफट जाके खरीद लिया। तो अगर अंबानी अपने जियो के कर्मचारियों को बढ़िया तनख्वाह दे 4 गुना 5 गुना, तो फिर वो ये सिम बना नहीं पाएगा। और अगर बनाएगा तो ये 1,000, 1,200, 1,500 रुपये महीने के हिसाब से ही ग्राहकों को दे पाएगा। और ग्राहक 1,000, 1,500 रुपये में क्यों लेंगे जब उन्हें 250 रुपये में आइडिया का मिल जा रहा है, 250 रुपये में एयरटेल का मिल जा रहा है? क्यों लेंगे फिर वो जियो? नहीं लेंगे ना। जब नहीं लेंगे तो उसकी कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, क्योंकि उसमें कोई अर्निंग ही नहीं होगी, कोई आय नहीं होगी। आय नहीं होगी तो वो अभी वो जिनको 4 गुना 5 गुना जॉब सैलरी दे रहा था वो बंद हो जाएगी, मतलब कंपनी बंद, तो भाई सारे लोग बेघर, सारे लोग बेरोजगार। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ज़्यादा तनख्वाह कोई भी उद्योगपति नहीं दे सकता। ये बाध्यता होगी, है ना। कुछ एक लोगों को ही ज़्यादा तनख्वाह दे सकता है, जैसे मैनेजर हैं, इंजीनियर हैं, तो भाई उनको मजबूरी है, नहीं तो वो आएंगे नहीं काम करने। क्योंकि अब किसी ने MBA किया है, इंजीनियरिंग किया है, तो उनने 20, 30, 40 लाख रुपए खर्च करके किया है, तो वो तो आएगा नहीं 10,000 रुपये की तनख्वाह में, मना कर देगा, तो उनको देना मजबूरी हो जाती है। लेकिन जो अधिकतम कर्मचारी हैं वो सब 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 इसी में सब रहते हैं। तो अब उनको वो ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे सकता, क्योंकि नहीं तो सिम महंगी हो जाएगी और फिर कंपनी बंद हो जाएगी। तो ये भी गरीब हो जाएगा और वहाँ जो कर्मचारी लोग लगे थे वो भी बेरोजगार, समझ गए। या वो कर्मचारी फिर एयरटेल आइडिया में चले जाएंगे उसी कम तनख्वाह, समझ गए। तो उद्योगपति क्यों बाध्य है कम तनख्वाह देने के लिए? इस वजह से। अब कोई आदमी कम तनख्वाह में काम करने को क्यों बाध्य है, इसको देख लो। कंपनी वाले का तो बता दिया कि वो क्यों बाध्य है ना। आप ऐसा, आपको ऐसा नहीं समझ में आया जैसे ये मानवीर जी कह रहे हैं कि भाई ये शोषण करते हैं, छिपके करते हैं, जानबूझ के करते हैं, शेर जैसे हैं, ऐसा करके नहीं है। ये बाध्यता है उनकी। चाहते तो वो भी ये हैं कि सब बढ़िया से रहें, हम भी बढ़िया से रहें, ये चाहते। अब जो अपना शोषण जाके कराता है वो क्यों कराता है? कि भाई अगर वो कंपनी में काम करने नहीं जाएगा तो ज़्यादा खराब हालत में रहेगा, क्योंकि कोई इनकम ही नहीं होगी तो ना खुद ढंग से जी पाएगा, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज दुनिया में उनका एंजॉय नहीं कर पाएगा, ना उसके परिवार वाले कर पाएंगे, क्योंकि सब तो पैसे से मिलता है। और पैसा तो कहीं ना कहीं इसी चेन में काम करके ही आएगा। या तो आप उद्योगपति बनोगे या तो किसी उद्योगपति के यहाँ काम करोगे, या समाज में कोई भी सर्विस दोगे, कोई भी प्लम्बर, मैकेनिक, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, ऐसे कुछ तो करोगे, रिक्शा चलाओगे, कुछ भी करोगे ना। तो जहाँ करोगे
तो वहाँ कम पैसे में आप क्यों करने को बाध्य हो? क्योंकि वो काम करने वाले भैया बहुत सारे लोग, आप नहीं करोगे तो और लाइन लगी है लाखों लोगों की। कंपनी वाले ने बोला भैया 8,000 में आना है तो आओ, तो जाओ। 8,000 में वहाँ लाखों लोग काम करने को तैयार हैं, तो वो आपको क्यों 20,000 रुपये देगा और क्यों अपना प्रोडक्ट महंगा कराएगा और फिर उसकी कंपनी बंद हो जाएगी। वो तो चाहेगा कि मुझे अधिकतम लोग कम से कम वेतन पर काम करने वाले मिलें, और ये तभी संभव है जब कम से कम वेतन पर काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो ना, मांग और आपूर्ति। कि उनकी मांग कम है और आपूर्ति ज़्यादा हो रखी है, तो इसलिए उन्हें कम पैसे में काम करने को तैयार होता है, क्योंकि वो नहीं होगा तो दूसरा तैयार है और वो पैसा उसके घर जाने लगेगा, वो थोड़ा ठीक से जीने लगेगा, आप नहीं जी पाओगे। समझ गए? तो उद्योगपति शोषण करने को क्यों बाध्य है और कर्मचारी अपना शोषण कराने को क्यों बाध्य है, ये आप समझ गए। और ये बाध्यता कहाँ से आ रही है? सिस्टम से, जिसने अर्थशास्त्र का ऐसा सिस्टम रखा है कि बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते, और भैया बिना जॉब के या बिना काम के आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की वजह से ये सब हो रहा है। अगर इस सिस्टम को सॉर्ट आउट कर दिया जाए, इस सिस्टम को ठीक कर दिया जाए, जो कि मैंने संपूर्ण समाधान में एक नया सिस्टम दिया है, उस सिस्टम में ये स्थिति ही नहीं पैदा होगी कि कोई आपका शोषण करने के लिए मजबूर हो और कोई अपना शोषण कराने के लिए मजबूर हो। दोनों स्थितियाँ पैदा नहीं। उसके लिए आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखिए, क्योंकि अगर मैं सॉल्यूशन भी इसमें बताऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सॉल्यूशन समझाने के लिए ही कम से कम 1-1 घंटे की वीडियोज़ है। तो आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आदमी की समस्या नहीं है, आदमी प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, आदमी समस्या नहीं है, बल्कि ये जो अज्ञानता की वजह से, गलतियों की वजह से अभी उतना ज्ञान डेवलप नहीं हुआ है मनुष्य में, तो उसने जो सिस्टम, जो संविधान, जो अपने जीने के सब तौर तरीके हैं, जिसमें आपकी कल्चर भी आती है, धर्म भी आती है, देश का संविधान भी आता है, ये सब जो है वो गलत तरह से डिज़ाइन कर रखे हैं। उसे ठीक तरह से डिज़ाइन कर देंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, शोषण करने और कराने वाले, और सब सुखी हो जाएंगे और सब सुख से जीने लगेंगे। इसे जानने के लिए संपूर्ण समाधान किताब की आप स्टडी करें। किसी को लगता है कि नहीं नहीं मैं हवाबाजी कर रहा हूँ, ये तो मेरा नंबर नीचे आता रहता है, उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप में बता के और लाइव चर्चा के लिए आ सकते हैं। आपके पास कोई इससे बेहतर कोई उपाय, कोई तरीका, कोई समझ, कोई कुछ हो तो, ठीक है ना जी।